ओके, सो कल की क्लास में हमने एसओपी और पीओएस किया था, ठीक है, स्टार्ट। तो उसी पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, उसी पे आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो एक एंड गेट यहां पे कंसिडर कर रहा हूं मैं। लेट मी कंसिडर एंड गेट जिसमें जो इनपुट्स है वो मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है, जैसे कि फंक्शन वन ऑफ ए कॉमा बी, इसको मान लेते हैं मिन टर्म्स 1,2 है, और फंक्शन f2 a, b, ये मिन टर्म्स 2,3 है। सो देखो, 3 वेरिएबल्स के 8 मिन टर्म्स हो सकते हैं, 2 वेरिएबल के कितने होंगे? 4 ही होंगे, ठीक है। तो 2 फंक्शंस गिवन है और ये दोनों फंक्शन कौन से गेट में अप्लाइड है? एंड गेट में अप्लाइड है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन ए बी है, इसमें जो आउटपुट फंक्शन है उसमें कौन कौन से मिन टर्म्स होंगे, ठीक है। सो ये जो 1 और 2 मिन टर्म्स और 2 और 3 दिया है, इसको अगर हम वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दें तो हम दोनों फंक्शन का एंड ऑपरेशन निकाल सकते हैं। तो f1 का निकाल लो, f2 का निकाल लो, जल्दी से f1 और f2 का निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। सो देखो, f1 जो होगा मिन टर्म 1,2, 1,2 को हम लिख सकते हैं 0,1,10, और ए बी के फॉर्म में ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे f2 a, b इज इक्वल टू मिन टर्म्स 2,3, 2,3 को हम लिखेंगे 10,11। तो ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, करेक्ट। अब मुझे इन दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो f इज इक्वल टू f1 डॉट f2। तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सो सॉल्व करके देखिए कितना है। ए बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, चेक कीजिए एक बार। ओके, ये कौन सा मिन टर्म है? 10, 10 मतलब डेसिमल में अगर मैं बात करूं तो 2। तो यहां पे जो आपका आंसर आ रहा है वो मिन टर्म 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, 2 का मतलब है ये 2, देखिए दोनों में प्रेजेंट। तो आपको वही नंबर्स आउटपुट में मिलेंगे, आपको वही नंबर्स आउटपुट में मिलेंगे जो दोनों ही फंक्शन में प्रेजेंट हो, जैसे यहां पे था 2, ठीक है। कॉमन नंबर्स जो कि दोनों फंक्शन में प्रेजेंट होंगे, तो एंड गेट उन्हीं नंबर्स को फॉरवर्ड करेगा, एंड गेट उन्हीं नंबर्स को फॉरवर्ड करेगा जो कि दोनों में कॉमन होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब सेम इनपुट फंक्शन के लिए अगर मान लो एंड गेट की जगह और गेट, फॉर एग्जाम्पल एंड गेट की जगह और गेट, तो सेम वही फंक्शंस हैं। तो ये आपका है मिन टर्म्स 1,2 और ये आपका है मिन टर्म्स 2,3। तो ये हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है अगेन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 होगा। सो f1 प्लस f2 मीन्स a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, सो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट b
प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो ये मिन टर्म्स होंगे 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये मिन टर्म्स होंगे 1 2 एंड 3। तो यहां पे आपके मिन टर्म्स आ गए 1 2 एंड 3। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकलता हुआ दिख रहा है? सारे टर्म्स को पास कर देगा। जो एक भी इनपुट में है और गेट सबको पास कर देता है, लेकिन एंड गेट सिर्फ उन्हीं को पास करता है जो कि दोनों में कॉमन है। तो एंड गेट विल पास ओनली दी कॉमन टर्म्स प्रेजेंट इन बोथ, एंड और गेट विल पास ऑल दी टर्म्स प्रेजेंट इन बोथ। नोट कर लीजिए। ओके, इसमें अब ये देखो कि अगर ये फंक्शन है फंक्शन 1 ऑफ ए बी, तो फंक्शन 1 हमने क्या लिया था? 1,2 लिया था ना, 1,2। ठीक है, फंक्शन 1 हमने 1,2 लिया था। एंड गेट से पास करने से क्या होगा ये एक बार आप चेक कीजिए। एंड गेट से पास करने से क्या होगा? सॉरी, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट। तो देखो, इसको ज्यादा आसानी से समझने के लिए इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल होगा। ओके, तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसके भी आप नंबर्स लिख सकते हैं 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1,2 का मतलब क्या है? 0 1 1 0। 1,2 का मतलब क्या है? 0 1 1 0। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1,001। 1,001 का मतलब है 1,001 का मतलब है कि मिन टर्म्स 0,3। नॉट गेट में इनपुट में जो जो 1 नहीं थे वो आउटपुट में 1 बन जाएंगे। नॉट गेट का वही तो मीनिंग होता है। तो जो जो नंबर्स इनपुट में नहीं थे वो सारे नंबर नॉट गेट के आउटपुट में आ जाएंगे। जो जो मिन टर्म्स के नंबर इनपुट में नहीं थे वो सारे नंबर्स आउटपुट में आ जाएंगे नॉट गेट के। ठीक है, तो ये था 1,2, ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, तो तीनों बेसिक गेट का समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड गेट कॉमन मिन टर्म्स को पास करेगा जो दोनों इनपुट में कॉमनली प्रेजेंट है। और गेट विल पास ऑल दी टर्म्स जो कि दोनों इनपुट में प्रेजेंट हो। नॉट गेट किसको पास करेगा? नॉट गेट विल पास जो जो नहीं थे वो नंबर्स बन जाएंगे, जो जो मिसिंग थे वो मिन टर्म्स बन जाएंगे। ओके,
वर्कबुक ओपन करेंगे और कल हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किया था, तो एक बार 24 ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन 24 में एक बेसिक सा मिसप्रिंट होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ट्वेंटी में F1 दो बार दिख रहा है, तो बेसिकली टॉप से बॉटम तक वो F1, F2, F3 है, ठीक है। F1, F2, F3 है 24 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में मैं भी बना रहा हूं, बट जस्ट जो स्टार्ट करना चाहते हैं F1, F2, F3 है। So क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों एंड गेट है। तो ये करेक्शन जो मैं बोल रहा था कि ऊपर वाला F1 है, तो सेकंड वाला F2 है, जो कि अगेन गलती से F1 ही लिखा हुआ है। एंड ये आपका और गेट है, सो दिस इज F3, दिस इज F3। अब आपको कुछ फंक्शंस गिवन है, जैसे कि F1 गिवन है 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8। F3 गिवन है 1, 6 और 15। आउटपुट गिवन है 1, 6, 8 और 15, और ये F2 आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस गिवन है 4,6, 4,8, C 6,8, D 4,6,8। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे गाइड कर देता हूं, फिर अब ट्राई करने के लिए और क्वेश्चंस हैं आपके पास, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं। देखिए पहली चीज, इस क्वेश्चन में विदाउट ऑप्शंस हम कभी भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, वहां पे हम फंस जाएंगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूंगा, तो चलो ऑप्शन ए को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन ए सही है या नहीं है, कुछ तो एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सो देखो, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, प्लीज सी, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं 4,6, अगर ये 4,6 एंड गेट में हो, तो आप ये बताइए कि एंड गेट का आउटपुट में क्या आएगा? 4 and 6, करेक्ट, 4 and 6। अब ये और गेट का इनपुट हो गया 4 and 6, एंड ये जो इनपुट है 1, 6, 15। तो अगर ये दोनों फंक्शन आपको पता है, तो और गेट क्या करता है? सारे ही टर्म्स को पास कर देता है, 1, 4, 6 और 15। ये मैच नहीं किया तो ऑप्शन ए तो गलत है, इतना तो है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पता करना है कि ऑप्शन ए गलत हुआ, सिर्फ इतना नहीं पता करना है कि ऑप्शन ए गलत हुआ। देखो दो चीजें हैं यहां पे। पहली चीज, ये 8 नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट, 4 मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था। सभी लोग यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप
देखो हर क्वेश्चन में ऑब्वियसली नहीं होगा, बट जहां भी पॉसिबल होगा, अगर आप ऑप्शंस को एनालिसिस करोगे, बेटा एक दो चीज अच्छी बता रहा हूं, आप तो आपस में भी बात कर सकते हो क्लास के बाद, मेरे को दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा वो नुकसान है आपको, बस ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऑप्शन में 4 है, देखो ध्यान से सब लोग सुनो, अगर ऑप्शन में 4 है तो क्योंकि 4 यहां भी प्रेजेंट है, ये 4 डेफिनेटली आपको एंड गेट के आउटपुट में मिलेगा, और ये जो 4 मुझे आउटपुट में मिलेगा तो और गेट से तो पास करेगा ही, क्योंकि और गेट तो सबको पास करता है, एंड मुझे आउटपुट में 4 नहीं चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जिस ऑप्शन में 4 है वो आपका एलिमिनेट हो गया, वो आपका एलिमिनेट हो गया। तो 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा है, 6, 8 हैज टू बी करेक्ट। तो एग्जाम में तो इतना कॉन्फिडेंस हमको रखना होगा कि 3 एलिमिनेट हो चुके हैं तो चौथा हैज टू बी करेक्ट, बट अभी के लिए आप उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो इसको कैसे क्रॉस चेक करोगे, अगेन वही मेथड कि भाई अब मैं यहां पे ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, तो लेट्स से मैंने 6 और 8 लिखा, अब ये 6 और 8 है, यहां पे भी 6 और 8 है, तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 6 और 8। और अगर ये 6, 8 है एंड ये 1, 6, 15 है, इस बार ग्रीन कलर को अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1, 6, 8 और 15, जो कि एकदम करेक्ट है। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेफिनेटली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, एंड 25 ट्राई कर सकते हैं उसके बाद। तो यहां पे सिर्फ एक आंसर पॉसिबल नहीं है, और भी आंसर हो सकते हैं, इसीलिए बिना ऑप्शन के ट्राई नहीं करेंगे, वी विल ट्राई विद द ऑप्शंस ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में सर्किट एग्जैक्टली सेम है, वही F1 और वही F2, एंड देन उसका आउटपुट जो है आपका और गेट में। तो यहां पे क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं, ये आई थिंक बन भी गया होगा आप लोगों से, काफी सिंपल है, एक बार 24 समझ में आ गया तो नाउ इट इज इजी। तो यहां पे 8, 9 एंड 10, और यहां पे 7, 8, 12, 13, 14 एंड 15, और यहां पे 8, 9 रिक्वायर्ड है, और F3 बेसिकली निकालना है, और ऑप्शंस है फर्स्ट 9, 10, ऑप्शन बी है 9, 1, 8, 9, और डी है 8, 10, 15, 8, 10 एंड 15। ठीक है, सो देखो जो जो चीजें सिंपल है, एंड गेट के दोनों इनपुट गिवन है, तो एंड गेट का आउटपुट निकल जाएगा कितना, 8, ये आपका निकल गया 8। अब क्या होना चाहिए, F3 कौन सा फंक्शन होना चाहिए बताओ, 9, यस बी 9। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन में एड ऑन कर देता हूं मैं, इतना नोट हो गया है क्या पहले बताओ, देन मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं, देन मैं यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एड ऑन कर देता हूं। ठीक है,
अब ठीक है, ये चारों ऑप्शन में तो 9 है। अब आप बताओ और क्या आंसर हो सकता है भले ही वो ऑप्शंस में ना गिवन। और क्या आंसर हो सकता है भले ही वो ऑप्शन में ना गिवन। हाँ, 8 एंड एग्जैक्टली परफेक्ट, यस। अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर 8 और 9 भी होगा तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऑप्शन तो 9 करेक्ट है जो कि ऑप्शंस में है, और 8,9 जो ऑप्शंस में नहीं है वो भी हो सकता था। और कोई पॉसिबल नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटी थी, वो हमने यहां पे नोट कर दी। ठीक ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 26 एक बार ट्राई करो। ये अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 26 में नया क्या है? व्हाट इज समथिंग न्यू इन क्वेश्चन नंबर 26? बताओ। नैंड गेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें नैंड गेट तो नहीं पढ़े, लेकिन नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है? एंड गेट और नॉट गेट का। ये दोनों तो पढ़े हो ना, तो बस उसको ब्रेक कर दो। नैंड गेट को ब्रेक कर दो, एंड गेट अलग कर दो, नॉट गेट अलग कर दो नैंड गेट में, तो ये क्वेश्चन भी बना पाओगे आप। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। नैंड गेट को स्प्लिट करूंगा तो ये एंड गेट और यहां पे बबल को सेपरेट करके एज अ नॉट गेट यूज करेंगे। सेम चीज आगे वाले नैंड गेट में भी होगी। दिस इज एंड गेट एंड ये बबल को सेपरेट करके नॉट गेट। सो F1 कितना दिया है? 0135।
F2 कितना दिया है 6,7 और आउटपुट जो चाहिए 145 एंड आपको F3 को फाइंड आउट करना है। ओके ये बताओ एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट नल, एक भी मिन टर्म नहीं होगा जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस ब्लैंक। ठीक है, एक भी मिन टर्म नहीं होगा, नल बोल सकते हो, करेक्ट। अब जब मैं नल को नॉट गेट से पास करूंगा तब क्या मिलेगा? ऑल द मिन टर्म्स, परफेक्टली करेक्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब 1 4 5 अगर नॉट गेट के आउटपुट है तो नॉट गेट के इनपुट क्या होंगे? 1 4 5 को छोड़ के सब कुछ, जैसे कि 0 2 3 6 7। ठीक, अब देखो एंड गेट के इस इनपुट में सारे ही मिन टर्म्स है, लेकिन आउटपुट में 0 2 3 6 7 है, तो दूसरे इनपुट में क्या होने चाहिए? 0 2 3 6 7। तभी तो कॉमन 0 2 3 6 7 निकलेगा, तभी तो कॉमन 0 2 3 6 7 निकलेगा, तभी तो कॉमन 0 2 3 6 7 निकलेगा। अब 0 2 3 6 7 अगर नॉट गेट के आउटपुट है तो इनपुट क्या होंगे? 1 4 5, और यही आपको चाहिए था। दिस इज द आंसर। तो अगर हमें बेसिक गेट नहीं भी पता है, सॉरी, अगर हमें यूनिवर्सल गेट नहीं भी पता है तो बेसिक गेट से निकल जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं, एंड इस बार एक्सनॉर गेट कर लेते हैं। एक्सनॉर गेट, तो दिस इज 0, 3 5 6 और इसको लिख देते हैं 1 2 5 6। क्या एक्सॉर गेट का देख के डायरेक्टली भी बता सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल कि एक मतलब डायरेक्ट आंसर पता चल जाए? क्या लग रहा है देख के, क्या होगा? 0 3 5 6 और 1 2 5 6 बिना सॉल्व किए कुछ गेस कर सकते हो? 5, 6 और कुछ? ठीक है, एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो। अब सॉल्व करो, सोचो कि अगर 5, 6 जिसने भी बोला, जिसको भी समझ में आया, तो अगर एंड गेट होता तो भी 5, 6 बोलते। तो एंड गेट और एक्सनॉर गेट सेम तो हो नहीं सकता ना, तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस। तो 5, 6 नहीं हो, क्योंकि वो तो एंड गेट में होता। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। सो एक्सनॉर का एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में होता है F1 F2 प्लस F1 कॉम्प्लीमेंट F2 कॉम्प्लीमेंट, F1 F2 प्लस F1 कॉम्प्लीमेंट F2 कॉम्प्लीमेंट, F1 F2 प्लस F1 कॉम्प्लीमेंट F2 कॉम्प्लीमेंट। फोर 5 6 थोड़ा सा मिस्टेक अभी भी लग रहा है मुझे। 4 7 भी नहीं लग रहा है, गलत है। देखो अच्छे से चेक करो, कुछ एकदम सिली मिस्टेक कर दिए होगे।
एक्सनॉर का एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना, F1 F2 प्लस F1 कॉम्प्लीमेंट F2 कॉम्प्लीमेंट। तो बस अब देखो एक्सनॉर को बेसिक गेट्स के फॉर्मेट में, बेसिक गेट्स में चेंज कर लो। एक्सनॉर को बेसिक गेट्स में चेंज कर लो, जिसमें कि ये दो एंड गेट में नॉट गेट भी होगा, ये दो एंड गेट में नॉट गेट भी होगा, लाइक दिस। ये है आपका ओके। अब देखिए फंक्शन क्या थे, 0356। तो देखो 0356 एंड 1256। तो यहां भी सेम होगा 0356 एंड 1256। जीरो 356 को नॉट गेट से पास करोगे तो ये मिलेगा 1247, और 1256 को पास करोगे तो 0347। इस एंड गेट से कॉमन आएंगे 5 और 6, और इस एंड गेट से कॉमन आएंगे 4 एंड 7। सो और गेट सबको पास करेगा, तो दिस विल बी 4, 5, 6 एंड 7। अब चाहो तो कंक्लूजन बना सकते हो, लेकिन वही है कि कंक्लूजन बनाओगे फिर उसको नोट करोगे फिर उसको याद रखोगे, इतना नीड नहीं है। सॉल्व कर लो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा कंक्लूजन जो कि यूज होने का चांस कम हो उसको याद रखोगे तो कोई सेंस नहीं है। देखो वैसे बन क्या रहा है, देखो ये देखो F1 F2 का मतलब क्या हुआ, जो F1 और F2 दोनों में कॉमन है, और ये F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 कॉम्प्लीमेंट का कॉमन मतलब जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में है इस 5, 6, और जो दोनों में नहीं है उसका कॉमन इस 4 एंड 7। तो एक्सनॉर में दोनों पार्ट मिलेंगे, एक तो जो कॉमन है वो तो दिख ही रहा है, एंड जो दोनों में कॉमन नहीं है या जो दोनों में नहीं है उसका कॉमन। 4, 7 इसमें भी नहीं है, 4, 7 इसमें भी नहीं है, तो इसलिए 4, 7 भी आ गया। तो 4, 5, 6, 7। तो कभी भी कोई भी गेट आए आप बेसिक गेट्स में कन्वर्ट कर दो एंड देन इजीली आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड उसमें मिस्टेक भी नहीं होगी। मिस्टेक भी नहीं होगी उसमें। यस 4, 5, 6, 7। ओके हो गया, नोट हो गया, हटा दो। ओके अब एक छोटा सा टॉपिक जो कि प्रोपगेशन डीले से एसोसिएटेड है, ठीक है। प्रोपगेशन डीले, तो देखो यहां पे ये 3 नॉट गेट है, मैं इसको कैस्केड कर रहा हूं। कैस्केड मींस एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड। तो ये 3 नॉट गेट है जिसको मैंने कैस्केड कर दिया। तीनों में कुछ ना कुछ प्रोपगेशन डिले है, वो भी बता रहा हूं मैं कितना है। एंड कैस्केड के बाद हमने क्या किया, कैस्केड के बाद यहां पे एक बेसिक सा फीडबैक पाथ भी लगा दिया। कैस्केड के बाद हमने यहां पे फीडबैक पाथ भी लगा दिया। हमने यहां पे फीडबैक पाथ भी लगा दिया।
फीडबैक पाथ भी लगा दिया। ओके, और इसमें सभी में मान लो जो प्रोपेगेशन डिले है वो डेल्टा टी मान लीजिए, डेल्टा टी है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्लीज सी, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये इनपुट लॉजिक 0 पे था। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि गिवन है, एज्यूम कर रहा हूं कि भाई 0, क्योंकि या तो 0 होगा या तो 1 होगा, कोई भी आप एक एज्यूम कर लो, मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं। मींस इस नॉट गेट का इनपुट लॉजिक 0 है, इस नॉट गेट का आउटपुट लॉजिक 1 है, इस नॉट गेट का आउटपुट लॉजिक 0 है, इस नॉट गेट का आउटपुट लॉजिक 1। अब होगा क्या, जैसे ही ये आउटपुट में 1 मिलेगा तो ये फीडबैक के थ्रू वापस पहले का इनपुट कितना हो जाएगा, 1। फर्स्ट का इनपुट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्स्ट का इनपुट 1 हो जाएगा, मींस ये देखिए फर्स्ट का इनपुट 1 हो जाएगा। देन अगर फर्स्ट का इनपुट 1 हो गया तो फर्स्ट का आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। देन इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1। देन इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1। एंड इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद ये 0 इस फीडबैक में आएगा तो अगेन ये रेड वाला जो दिख रहा था 0 वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जो है साइकिल चलते जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मुझे ये जो लास्ट वाला आउटपुट है ये 1 मिला था, कुछ देर के बाद वो आउटपुट कितना हो गया, 0। कुछ देर के बाद वापस 1 हो जाएगा, कुछ देर के बाद वापस 0, 1 0 1 0 में चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं इसको V0 या कोई भी नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल V0, तो ये जो V0 है आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ देर तक 0 मिलेगा, कुछ देर तक 1 मिलेगा, कुछ देर तक 0 मिलेगा, कुछ देर तक 1 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये मिलते जाएगा ऐसे। अब आप मुझे ये बताओगे कि कितने देर के बाद 1 से 0 में चेंज होगा या कितने देर के बाद 0 से 1 में चेंज होगा। देखो, 1 हुआ था, कुछ देर तक 1 था, फिर चेंज हो गया 0, फिर 0 था कुछ देर तक, फिर चेंज हो गया 1। तो 0 से 1 में चेंज होने में या 1 से 0 में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, 3 डेल्टा टी। परफेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, ये हो गया 3 डेल्टा टी, एकदम सही। क्योंकि 1 से 0 चेंज होने में या 0 से 1 चेंज होने में उसको 3 नॉट गेट को पास करना होगा और एक नॉट गेट का डिले डेल्टा टी है। ठीक है, अब अगर ये देखोगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर वेव फॉर्म बोलोगे ना, हाई और लो का विड्थ अगर इक्वल होता है उसी को स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं। तो ये स्क्वायर वेव फॉर्म का जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना दिख रहा है, 6 डेल्टा टी, लेकिन मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ 3 डेल्टा टी लिख रहा हूं। ठीक है, 6 ही आएगा बट ऑब्वियसली मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ 3 डेल्टा टी लिख रहा हूं। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है वो आया 2 टाइम्स ऑफ 3 डेल्टा टी। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो 3 नॉट गेट है, अगर मान लो 7 नॉट गेट होते, अगर मान लो 7 नॉट गेट होते फॉर एग्जाम्पल, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 1 अपॉन 2 इंटू 7 डेल्टा टी। ठीक है, ये 2 तो वही होगा क्योंकि ये जो भी है ये 2 बार ऐड होगा इसलिए 2 टाइम्स होगा। अब ये 3 डेल्टा टी होगा कि 7 डेल्टा टी होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने आपके नॉट गेट होंगे। सो इन जनरल अगर मैं बात करूं, फॉर n नंबर ऑफ गेट्स, फॉर n नंबर ऑफ नॉट गेट्स, फॉर n number of not gates, frequency is 1 upon 2 times n times of delta t। नोट कर लो, जहां पे डेल्टा t क्या है, डेल्टा t is
propagation delay of each NOT gate. Propagation delay of each NOT gate. इतना नोट करो, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इतना नोट कीजिए पहले। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले आप इतना नोट करेंगे, देन वी विल डिस्कस। ओके, अब देखो ये जो आउटपुट है ये स्क्वायर वेवफॉर्म मिल रहा है, दैट इज व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर। It is also called as ring oscillator. Square waveform and it is also called as ring oscillator. ये जो स्क्वायर वेवफॉर्म है, ऐसा ही वेवफॉर्म या स्क्वायर वेवफॉर्म ही सीक्वेंशियल सर्किट में हम यूज करते हैं एज अ क्लॉक इनपुट। क्लॉक इनपुट जब हम सीक्वेंशियल में जाएंगे तो वहां देखेंगे क्लॉक इनपुट होता है जो कि क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करती है, वो भी जो वेवफॉर्म होता है वो स्क्वायर वेवफॉर्म ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर। इस सर्किट को स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज रिंग ऑसिलेटर, जिसके नाम से बेसिकली क्वेश्चंस आते थे, काफी सालों से नहीं आए हैं, चांसेस अगेन कम है, बट फिर भी हम देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आते थे तो चांसेस आर लेस कि रिपीट होगा, बट क्वेश्चन जो आते थे वो रिंग ऑसिलेटर के नाम से ही आते थे। ओके, यहां पे एक बात बताओ कि अगर
4 नॉट गेट होते, ये जैसे एग्जांपल था ना 7 नॉट गेट का, ऐसे ही अगर मान लो 4 नॉट गेट होते तो एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है बताओ? 1/2 टाइम्स ऑफ 4 डेल्टा टी। बट ये आपका इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? उसके लिए काम करो, 4 नॉट गेट का एक सर्किट बनाओ, तब समझ में आएगा कि वो क्यों गलत है। क्यों गलत है? करेक्ट, बनाइए सर्किट बनाइए तो एकदम क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक कि क्यों बोल रहे हैं हम कि वो 1/2 टाइम्स ऑफ 4 डेल्टा टी नहीं होगा। So 4 NOT gate in cascade. 4 NOT gate in cascade. Like this. 4 NOT gate in cascade. Four NOT gate in cascade. 4 NOT gate in cascade. तो अगेन कोई भी अजम्पशन ले लो, मान लो आपने 0 एज्यूम किया, फिर से एक सेकेंड यहां देख लो, देन आप नोट कर लेना। देखो एक सेकेंड यहां देख लो, ये आउटपुट आया 1, ये आउटपुट आया 0, ये आउटपुट आया 1, ये आउटपुट आया 0, एंड ये 0 अगेन फिर से नॉट गेट के इनपुट में आ जाएगा। तो कभी भी कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर के लिए 0 मिल रहा है, कुछ देर के लिए 1 मिलेगा, नहीं। या तो ये परमानेंटली 0 पे ब्लॉक हो जाएगा, या तो ये परमानेंटली 1 पे ब्लॉक हो जाएगा। और ऐसा हमेशा होगा जब इवन नंबर ऑफ गेट्स होंगे। तो जब भी इवन नंबर ऑफ गेट्स होंगे तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा 0-1 के बीच में, या तो वो 1 पे फिक्स हो जाएगा या तो वो 0 पे फिक्स हो जाएगा। सो यहां पे ये जो हमने लिखा था कि n नंबर ऑफ नॉट गेट फ्रीक्वेंसी इज दिस, दिस इज ओनली फॉर n is equal to odd number. Only for n is equal to odd number. This is only for n is equal to odd number. This is only for n is equal to odd number. So ये जो है 7 में हमने सही लिखा और 4 में गलत किया। क्यों? ये ऑड है तो इसलिए ये फॉर्मूला सही है। इवन है तो ये गलत हो गया, बिकॉज ऑसिलेट ही नहीं करेगा, स्क्वायर वेवफॉर्म ही नहीं मिलेगा। वी विल गेट अ डीसी सिग्नल जिसकी वैल्यू आइदर इट इज कांस्टेंट एट लॉजिक लो, आइदर इट इज कांस्टेंट एट लॉजिक 1। ओके, सो इसके लिए जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 में है। तो बुकलेट में चैप्टर 1 ओपन करेंगे, चैप्टर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 20। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 20। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 20।
ओके, क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ईच नॉट गेट जो प्रोपेगेशन डिले है 100 पिको सेकेंड दिया हुआ है। पिको सेकेंड मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर क्या? -12। करेक्ट। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉट गेट? इज 5। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 टाइम्स n डेल्टा t। 1/2 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -12। सो ये हो गया 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 1 2 और ये 3 हो गया। सो दिस इज 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज विच इज 1 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कर लेंगे इसके बाद। यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 21 आफ्टर दिस वन। ओके, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बीच में 2 नॉट गेट के बाद जो आउटपुट है उसको चेक कर रहा है। टोटल तो 5 है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वो लास्ट वाली की नहीं पूछ रहा है। सेकंड के बाद की पूछ रहा है, दिस वन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो अगेन, अगर मैं इसको 0 एज्यूम करूं तो इसका आउटपुट 1 होगा, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 1, तो ये इनपुट भी 1 आ गया, दिस आउटपुट इज 0, और इसके बाद ये आउटपुट कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया 0, ये हो गया 1, दिस विल बिकम 0, दिस इनपुट विल बिकम 0, दिस इनपुट विल बिकम 1, एंड ये चलता जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसमें। अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो ये भी जब घूम के जाएगा तो 5 नॉट गेट से पास होके जाएगा। लास्ट को रेफरेंस मानूंगा तो वो भी जब घूम के जाएगा तो वो भी 5 नॉट गेट से घूम के जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इट मींस इसका फॉर्मूले वगैरह में कोई भी चेंज नहीं होगा, कंप्लीट एनालिसिस विल बी सेम। तो जस्ट ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। सो यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2n डेल्टा टी। यहां पे डिफरेंस इतना है कि डेल्टा टी निकालने बोला है और एफ की वैल्यू गिवन है। सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2n एफ। सो यहां n की वैल्यू 5 है एंड जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज 6। तो यहां से आपको डेल्टा टी निकालना। तो अगेन ये 10 हो गया, तो 6 7 8, तो 1/10 टू दी पावर 8, 10/10 टू दी पावर 9, ये हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -9 इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड, इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड, इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड, इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड।
नेक्स्ट है चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन तो पहले अच्छे से रीड कीजिए। दिखने में काफी डिफिकल्ट दिख रहा है क्वेश्चन, बट सॉल्यूशन उसका उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। तब तक कि मैं कुछ सर्किट और स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको लिख देता हूं। सम नोड्स, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। नोट दैट के बाद जो लिखा है ना, नोट दैट सम नोड्स, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, आर इंटेंशनली शॉर्टेड, intentionally shorted to implement wired logic, to implement wired logic. Such shorted nodes, such shorted nodes will be high, will be high only if the outputs, only if the outputs of all the gates, all the gates whose outputs are shorted are high. देखो इस क्वेश्चन में बस डिफरेंट क्या है बाकी क्वेश्चन से, ध्यान से देखो।
अभी तक क्या होता था कि जैसे हम क्या करते थे भाई कि एक और गेट है मान लो, ठीक है, और इसके आउटपुट को मुझे दो जगह यूज करना है, तो मैं इसके आउटपुट को दो जगह स्प्लिट कर देता था। ऐसे मान लो मुझे दो जगह यूज करना था, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं किया, अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं किया कि ये एक गेट का आउटपुट आ रहा है और ये एक दूसरे गेट का आउटपुट है। ध्यान से देखिए, हमने दोनों के आउटपुट को शॉर्ट करके कहीं अप्लाई किया, ये हमने अभी तक नहीं किया। दो डिफरेंट चीजें, एक आउटपुट आ चुका है, उसको दो अलग अलग गेट के इनपुट में अप्लाई करना इज वन थिंग, जो हमने किया है अभी तक के बहुत जगह। लेकिन यह हमने अभी तक के नहीं किया कि दो गेट है, दोनों गेट के आउटपुट को जोड़ दो, आउटपुट को जोड़ दो और कहीं और आगे जाके यूज करो। तो यह नया है इस क्वेश्चन में, और इसको बोल रहा है सम नोड्स आर इंटेंशनली शॉर्टेड टू इंप्लीमेंट वायर्ड लॉजिक। अभी वायर्ड लॉजिक क्या है वो भी अगले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बट पहली चीज शॉर्टेड जो दिया हुआ है वो इंटेंशनली है। तो यहां पे कौन कौन सा शॉर्टेड है जिसपे आपको फोकस करना है, यहां पे ध्यान से देखिए कहां कहां पे शॉर्टेड है। तो ये देखो, ये आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट एंड ये आपका ये दो शॉर्टिंग की बात कर रहा है कि ये दोनों नोड्स को जानबूझ के शॉर्ट किया गया है टू इंप्लीमेंट द वायर्ड लॉजिक। अभी अगला स्टेटमेंट पढ़ो और कोई भी सिंपल भाषा में इसको बता सकता है तो बताओ। देखो, सच शॉर्टेड नोड्स विल बी हाई ओनली इफ आउटपुट ऑफ ऑल द गेट हुज आउटपुट आर शॉर्टेड आर हाई। स्टेटमेंट को पढ़ो और कोई सिंपल वर्ड्स में बता दो कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलते हुए दिख रहा है। हां ठीक है, और कोई अपने वर्ड्स में बोलेगा इस स्टेटमेंट का मतलब। देखो, पहले मैं यहां पे बताता हूं आपको क्या मतलब है, फिर आप वापस उस स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है। देखो, ये जो नोड है ये आउटपुट हाई तभी होगा जब ये दोनों गेट के आउटपुट हाई हो। सिंपल। इस शॉर्टिंग के ये जो दोनों इनपुट वाले गेट है, जब ये दोनों हाई होंगे तभी इस शॉर्टेड इनपुट को हाई माना जाएगा। ऐसा कौन से लॉजिक में होता था? एंड क्या है? लॉजिक है ना। यहां पे उस लॉजिक को वायर के कनेक्शन से बना दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है उस पर नहीं जाना है, ऐसा दिया हुआ है, हमको यूज करना है बस। क्यों हो रहा है उस पर नहीं जाना है, अभी बस दिया हुआ है उसको यूज करना है। अब देखो, ये जो शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड आउटपुट हाई कब होगा? जब ये दोनों का आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, तो ये गिवन स्टेटमेंट का मतलब है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नया था, बट अब समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? क्वेश्चन क्या है देखो, पूछो, रीड करो। y इज इक्वल टू 1 कितने टाइम्स होगा? देखो, टोटल 4 इनपुट है, टोटल 4 इनपुट है। ये 4 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 60। 16 कॉम्बिनेशन में से आउटपुट y इज इक्वल टू 1 कितने बार मिलेगा, ये आपको निकालना है। ट्राई कीजिए। तो एग्जैक्टली जैसा कि इन्होंने बोला था कि ये एंड गेट के जैसा है, तो एक चीज और समझ लो। यहां पे देखो, यहां पे एंड गेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये जो लॉजिक है ये एंड गेट के जैसा ही है। मींस ये दोनों गेट के आउटपुट हाई होंगे तभी ये आउटपुट हाई होगा। ये एग्जैक्टली फिजिकली यहां पे एंड गेट प्रेजेंट नहीं है, बट जो लॉजिक काम कर रहा है वो एंड गेट का ही काम कर रहा है। और सेम चीज यहां पे भी, सेम चीज यहां पे भी।
कि ये दोनों इस एंड गेट के इनपुट है एंड ये इस एंड गेट का आउटपुट है। ये दोनों इस एंड गेट के इनपुट है एंड ये इस एंड गेट का आउटपुट है। वहां पे एंड गेट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट जो लॉजिक है वो एंड गेट है। बस हमारा काम हो गया। अब वो शॉर्टिंग हो या कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लॉजिक एंड गेट है। देखो इसको आसान करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस को। देखो प्लीज सी, ये जो भी लॉजिक होगा, मान लो इसको मैं वेरिएबल पी का नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई होगा सॉल्यूशन वाइज। देखिए ये अगर पी हो गया है तो एंड गेट का आउटपुट कितना है, इस एंड गेट का आउटपुट एक्स नॉट डॉट पी, एंड इस नॉट गेट का आउटपुट कितना है, एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट, एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट। जब इन दोनों एंड गेट का आउटपुट आप चेक करोगे तो ये होगा एक्स नॉट डॉट पी, एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये x3 है तो ये y इज इक्वल टू x3 हो गया। अगर ये x3 है तो y इज इक्वल टू x3 हो गया सिंपली। तो वैसे तो ये टेबल बनाने की नीड नहीं है, बट फिर भी इफ यू वांट
x0, x1, x2, x3, आउटपुट y, y इज इक्वल टू x3, y इज इक्वल टू x3। तो जितने बार x3 वन होगा उतने बार y वन होगा। तो 16 कॉम्बिनेशन में x3 या कोई भी वेरिएबल, कोई भी इनपुट आधे समय 1 होगा, आधे समय 0 होगा। तो 16 में से 8 टाइम्स 1 होगा, 8 टाइम्स 0 होगा, तो आउटपुट y भी कितने टाइम्स 1 होगा? 8 टाइम्स 1 होगा, 8 टाइम्स 1 होगा। Answer is 8. Answer is 8. ओके, ये बताओ ए बी प्लस सी डी बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं? 3 नैंड गेट। ठीक है, अब ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे? कितने? 5। एक ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्स्ट्रा, डी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और एक्स्ट्रा, 3 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? 5। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसी से मिलता जुलता जो आपका एक्सप्रेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं एग्जैक्टली ऐसे ही लॉजिक लगाऊं तो ये 5 नैंड गेट से बनेगा। लेकिन बट ये एक तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है, ये एक तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है जो कि 4 नैंड गेट से भी पॉसिबल है, जो कि 4 नैंड गेट से भी पॉसिबल है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो 5 नैंड गेट से ही बनेगा, बट यहां पे ए और बी रिपीट है और वो भी स्पेशल गेट है। अगेन उसका नाम ही क्या है? स्पेशल गेट। इट इज हैविंग अ स्पेशल अरेंजमेंट। तो
तो यहां पे 5 से तो बनेगा, बट उससे कम से भी बन सकता है। और वो क्या है, वो ये है कि यहां पे अगेन आपको एक सर्किट में बना रहा हूं। ये सर्किट अगेन हम यहीं पे कुछ नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब देखो ये मिलता जुलता भी किससे है, ये मिलता जुलता है दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में, लेकिन ये चौथा नैंड गेट और है यहां पे, वी हैव अनदर फोर्थ नैंड गेट। अब ये जो सर्किट है ये आपको 4 नैंड गेट से ए एक्सॉर बी देगा, 4 नैंड गेट से ए एक्सॉर बी देगा, 4 नैंड गेट से ए एक्सॉर बी देगा। तो ये ए है, ये बी है, आप इसको चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट ए एक्सॉर बी। तो ये अलग था सर्किट, ये सर्किट क्या था, सिंपली दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में। तो ये इनपुट था ए बी सी डी, ये इनपुट था ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट था। यहां पे ये अरेंजमेंट तो उतना ही है, एक नैंड गेट और आ गया है, तो इसको एक बार बना लीजिए। अच्छा, इसके साथ ही में एक और चीज देखिए, इसके साथ में ही अब देखो नैंड गेट के दोनों इनपुट को कंबाइन करने से वो कौन से गेट का काम करता है, नॉट गेट। अब ये बताओ एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्सनॉर। तो ये एक्सनॉर भी आ जाएगा यहां पे। तो ये है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस खाली रखना, मतलब इसको एकदम बॉटम पे मत बनाना, अगर बॉटम पे है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लो, क्योंकि नीचे मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली यही सर्किट बनाऊंगा, बस नैंड गेट को चेंज कर दूंगा नॉर गेट से, और कुछ नया कंक्लूजन भी हमें मिलेगा। तो ये स्पेस थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। इतना बनाओ और इसके बाद नीचे सेम सर्किट बनाओ, बस जितने भी नैंड गेट हैं उनको नॉर गेट से रिप्लेस कर दो, जितने भी नैंड गेट हैं उसको नॉर गेट से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे सेम टू सेम एक और सर्किट बनाऊंगा, जितने भी नैंड गेट हैं उनको नॉर गेट से रिप्लेस करके। तो अगेन क्योंकि ये स्पेशल गेट होता है एक्सॉर और एक्सनॉर, तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हमें ध्यान रखने।
ओके, यहां देखिए एक बार देख लो सो दैट आप नोट कर सको आसानी से। देखो, अगर ये 4 नैंड गेट थे तो ये पहले एक्सॉर मिल रहा था और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक्सनॉर मिल रहा था। यहां पे ए और बी अगर नॉर गेट के सर्किट से अप्लाइड है तो पहले यहां पे ए एक्स नॉर बी मिलेगा और फिर कॉम्प्लीमेंट होने के बाद ये क्या मिल जाएगा, ए एक्सॉर बी। ये नोट कर लीजिए। तो इसको इस वे में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दिस वे कि वी नीड 4 NAND गेट फॉर XOR and we need 5 NAND gate for XNOR. Four NOR gate for XNOR and 5 NOR gate for XOR. तो एक टेबल हमने बनाया था, अब उस टेबल को हम एड ऑन कर सकते हैं। हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड फॉर, पहले हमने किया था बेसिक गेट्स, अब हम इसमें स्पेशल गेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 1 NAND गेट फॉर नॉट गेट, 2 NAND गेट फॉर एंड, 3 फॉर और, 4 फॉर एक्सॉर, ये सर्किट बना हुआ है, एंड 5 फॉर एक्सनॉर। नॉर गेट के लिए 1, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 4। ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड फॉर बेसिक गेट्स एंड स्पेशल गेट्स, हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स, हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड, how many universal gates required for basic gates and special gates, basic gates and special gates. और इसके बाद जस्ट आप देख सकते हो कि ऐसे ही कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 1, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सॉर बनाने के लिए हाउ मेनी NAND गेट, आंसर विल बी 4। एक्सॉर बनाने के लिए हाउ मेनी NAND गेट, एक्सॉर बनाने के लिए हाउ मेनी NAND गेट, एक्सॉर बनाने के लिए हाउ मेनी NAND गेट।
हाँ, क्या हो गया, कोई टाइम का लिमिटेशन है? अभी 11:15 हुआ है ना? साढ़े 11 तक मैक्स हो जाएगा खत्म, उससे पहले भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। 14 सो दो वेवफॉर्म गिवन है एक्स और वाई, और जो टेबल है आउटपुट जिसमें 1001 है वो बेसिकली कौन सा गेट है? एक्स नॉर का ही लॉजिक, ठीक है। सो एक्स और वाई को बेसिकली एक्स नॉर से पास किया है, और जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो आउटपुट आपको, उस आउटपुट का क्या पूछ रहा है आपको? एवरेज वैल्यू। उस आउटपुट की क्या पूछ रहा है आपको? एवरेज वैल्यू। चलो एक बार एक्स वाई और आउटपुट बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्स वाई और आउटपुट बनाना होगा। यू हैव टू मेक एक्स वाई एंड द आउटपुट, एक्स वाई एंड द आउटपुट। ओके, सो x जो है, और दोनों ही का टाइम पीरियड इक्वल है ना, t इज इक्वल, ठीक है। सो देखो x जो है वो 0 से t/2 और अगेन t/2 से t एंड इन दिस, ये एक पीरियोडिक है, ऐसा आपका चलते जाएगा। ये है t/2, दिस इज t, ठीक। यहां पे इसी को शिफ्ट कर दिया गया, y में इसी को शिफ्ट कर दिए, लाइक दिस, y में शिफ्ट कर दिए। ये है टाउ और ये है टाउ प्लस t/2, ठीक है। ओके, अब यहां पे दोनों के एक्सनॉर लॉजिक से आउटपुट निकालना है। तो देखो ये x है, ये y है। आप अगर आउटपुट बना लिए, आउटपुट बनाने के बाद तो आपको बस एवरेज वैल्यू निकालना है, जो कि आप नेटवर्क में भी पढ़े होंगे, यहां हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब जस्ट रेफरेंस के लिए यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये t/2 है, जस्ट ताकि समझ में आ जाए, ये रेफरेंस के लिए ये t/2 है, एंड ये है आपका t, ये आपका t। तो यहां पे ये पॉइंट आपका टाउ है, ये पॉइंट t/2 है, ये पॉइंट टाउ प्लस t/2, और ये पॉइंट है आपका t। ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पे आपका एक्सनॉर लॉजिक बनाना है, ठीक है। एक्सनॉर लॉजिक है ना 1001, राइट, 1001। देखो इनिशियली दिस इज 1 एंड दिस इज 0,
तो 1 और 0 का आउटपुट कितना दिया हुआ है? 0। 1 और 0 का आउटपुट कितना दिया हुआ है? 0। 1 और 0 का आउटपुट 0 दिया हुआ है। ओके, टाउ और t/2 के बीच में दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। टाउ से t/2 के बीच में 1, टाउ से t/2 ये 1, और उसके बाद t/2 से टाउ प्लस t/2 अगेन इट इज इक्वल टू 0 और अगेन इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लो। ये टाउ है, ये t/2 है, ये टाउ प्लस t/2 एंड दिस इज t। ठीक है, ओके। अब ये देखो, अब ये देखिए x का टाइम पीरियड कितना है? x का टाइम पीरियड कितना है? t। y का टाइम पीरियड कितना है? y का टाइम पीरियड t। इसका सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, इसका टाइम पीरियड कितना है? ये देखो, यही वेव फॉर्म तो रिपीट कर रहे हैं ना आगे भी, और आगे भी रिपीट करता जाएगा। इसका टाइम पीरियड t/2 है। तो पहली चीज तो यह समझना है कि x और y का क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि टाइम पीरियड t है, कोई डाउट नहीं है। x का टाइम पीरियड t है, y का भी टाइम पीरियड t है। y कैसे मिला है? x को टाउ से शिफ्ट करने से मिला है, ये सब ओके। x और y को XNOR गेट से पास करने से आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कितना आ रहा है? t/2। अब एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू पढ़े हो किसी न किसी सब्जेक्ट में? हाँ हाँ, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का एवरेज वैल्यू निकालना सीखे हो? कैसे बताओ? हाँ, एरिया बाय टाइम पीरियड। ठीक है, एरिया बाय टाइम पीरियड बोल सकते हो, करेक्ट है। एरिया ऑफ वन साइकिल, एरिया ऑफ वन साइकिल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। या इसी को इक्वेशन भी अगर आपको पता हो तो 1/t है, 1 टाइम पीरियड, और कोई भी एक साइकिल में इंटीग्रेट करोगे तो आपका एरिया ऑफ वन साइकिल ही निकलेगा, एक ही मतलब है। तो चाहे आप एरिया ऑफ वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड बोलो या मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन वाला है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ वन साइकिल कितना है? t/2 माइनस टाउ, यही है ना, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? t/2, t/2 करेक्ट, क्योंकि आउटपुट का टाइम पीरियड t/2 है। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2/t टाइम्स ऑफ टाउ, लाइक दिस, यही है। अब एवरेज वैल्यू आपको एक्सप्रेशन से नहीं पूछे, किससे पूछे? ग्राफ। और सभी ग्राफ का ध्यान दो, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्सिस क्या है ग्राफ की? वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस क्या है? टाउ। ये इंपॉर्टेंट है दैट दिस एक्सिस इज इक्वल टू टाउ। देखो
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। c क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस। और m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। तो यहां से अगर आप इस एवरेज वैल्यू को देखोगे तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू -2/t टाउ प्लस 1। चेक करो, यही है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप कितना होगा? -2/t, और इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस कितना होगा? 1। देखो मैं बना रहा हूं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस इज 1 एंड स्लोप इज नेगेटिव, -2/t इज नेगेटिव। तो कुल मिला के एक ही ग्राफ है जिसका स्लोप नेगेटिव है। चेक कर लो, लाइक दिस। तो ये आपका 1 है और स्लोप नेगेटिव है, और यहां से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके। वैसे एग्जाम में कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, एग्जाम में कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी। अब देखो, स्लोप अगर नेगेटिव में 2/t है तो ये कितना होगा? t/2। ठीक है, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन, बेसिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन वाला एकदम सबसे सिंपलेस्ट। सो एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव स्लोप में था, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। अब ये लॉजिक 1 था जिसको कि 5 वोल्ट उसने लिखा हुआ, तो वो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो ये नहीं देखना है कि 5 कैसे आ गया। लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 इज लॉजिक हाई, लॉजिक हाई इज 5 वोल्ट। वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि लॉजिक हाई इज 5 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी भी स्टेप में, और जिसका हो जाएगा वो क्वेश्चन 16 एक बार पढ़ना स्टार्ट कर सकता है, 16। So question number 16 for chapter 1 only. So this is AND gate, this is XOR gate, and ये आपका NAND gate,
ओके, देखिए पहली बेसिक चीज, एलईडी ग्लो कब करता है? एकदम सिंपल बेसिक, ये एलईडी है, एलईडी ग्लो कब करता है? जब वो फॉरवर्ड बायस होता है। सिंपल सा लॉजिक, एलईडी ग्लो तब करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पी टाइप इज कनेक्टेड टू हाई, एन टाइप इज कनेक्टेड टू लो। ये पी टाइप है, ये पी साइड है, ये एन है, ये हाई से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब इस नैंड गेट का आउटपुट लॉजिक लो होगा, 0। और वो कब होगा? एलईडी तभी ग्लो करेगा, पी तो हाई से कनेक्टेड है, एन लो से कनेक्टेड हो जाएगा तो एलईडी ग्लो करेगा। और वही पूछ रहा है कि ये जो दो स्विच हैं उसके रिस्पेक्ट में ग्लो कब करेगा। ग्लो करने का मतलब, अब हम ग्लो करना नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि नैंड का आउटपुट 0 होना चाहिए। नैंड का आउटपुट 0 कब होगा इज नाउ द क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू स्विच S1 और S2। एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि टेबल एक बना सकते हो सिंपल सा, S1 और S2, और ये आउटपुट ऑफ नैंड गेट यहां पे आप मेंशन कर सकते हो। तो S1 और S2, सो पहला कंडीशन दोनों ओपन है, बोथ द स्विच आर ओपन सर्किट, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन एंड both are close like this। अब इन चारों केसेस में आपको देखना है कि भाई आउटपुट 0 कब होगा। इन चारों केस में देखना है कि आउटपुट 0 कब होगा। पहली चीज, कुछ और इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब उसके सारे इनपुट्स क्या होंगे, एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब उसके सारे इनपुट्स क्या होंगे, और ये दोनों इनपुट्स क्या होने चाहिए, इनइक्वल। ये होने चाहिए इनइक्वल। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देख लो, अब मोस्टली बन ही जाएगा शायद, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो, देखिए S1 या S2 दोनों में से अगर कोई एक भी क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज मतलब यहां पे शॉर्ट सर्किट, एक भी अगर क्लोज हो जाता है, अगर S2 क्लोज होगा तो ये इनपुट ग्राउंड मतलब 0, S1 क्लोज होगा ये ग्राउंड मतलब 0। एक भी क्लोज हो जाता है मींस मैं कौन कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूं, या तो ये S2 क्लोज हो गया, या तो ये S1 क्लोज हो गया, या तो ये दोनों के दोनों क्लोज हो गए। इन तीनों ही केस में एंड गेट का एक या दोनों इनपुट 0, इन तीनों ही केस में एंड का एक या दोनों इनपुट 0। एंड गेट का इनपुट 0 मतलब एंड गेट का आउटपुट 0, एंड गेट का आउटपुट 0 मतलब नैंड गेट का इनपुट 0, नैंड गेट का इनपुट 0 मतलब नैंड गेट का आउटपुट 1। और अगर ये 1 होगा तो ये ग्लो नहीं कर सकता, मतलब फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। एलईडी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। इट मींस ये आउटपुट है 1, 1 और 1, इन तीनों में लाइट एमिट नहीं होगा, क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस नहीं है। तो क्योंकि एंड गेट के एक या दोनों इनपुट 0 हो गए, एंड गेट का आउटपुट 0 हो गया, नैंड गेट का इनपुट 0 हो गया, नैंड गेट का इनपुट 0 मतलब नैंड गेट का आउटपुट 1 हो गया, नैंड गेट का आउटपुट 1 हो गया मतलब ये फॉरवर्ड बायस नहीं है और ये ग्लो नहीं करेगा। अब बचा एक ही कंडीशन जिसको चेक करना, जब ये दोनों स्विच क्या हो गए,
ओपन। ये दोनों स्विच हो चुके हैं ओपन। अगर ये स्विच हो चुके हैं ओपन, आसान कर देते हैं इसको, ये हटा दो इसको। अब ये स्विच हो चुके हैं ओपन, दोनों के दोनों स्विच हो चुके हैं ओपन, तो ये अब आपका कनेक्शन बचा है। नाउ दिस इज योर कनेक्शन। देखो, ये देखो यहां पे दिस वन, ये जो भी लॉजिक है आप ध्यान से देखिए, वॉट एवर लॉजिक इज दिस, वैसे तो लॉजिक हाई है, ठीक है। ये जो भी लॉजिक है ये 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को होते हुए एक्सॉर गेट के एक इनपुट में गया, एंड ये सेम लॉजिक वही 1 किलो ओम से होते हुए यहां गया। मतलब ये दोनों इनपुट क्या हो गए? इक्वल। अगर ये इक्वल हो गया तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो ये आउटपुट 1 हो गया। इस केस में भी ग्लो नहीं करेगा, इस केस में भी ग्लो नहीं करेगा। तो ये लॉजिक 1 किलो ओम से पास होते हुए इसके इनपुट में, ये लॉजिक 1 किलो ओम से पास होते हुए इसके इनपुट में, तो दोनों सेम ही होगा जो भी लॉजिक होगा। मतलब इस सर्किट में कभी भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। एलईडी विल नेवर ग्लो इन दिस सर्किट। एलईडी विल नेवर ग्लो इन दिस सर्किट। सो ऑप्शन डी फॉर Delhi doesn't emit light irrespective of the switch position. Irrespective of the switch position. Irrespective of the switch position. देखो, अब अगली क्लास से पहले आपको एक वीडियो देख के आना है, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। बिफोर द नेक्स्ट क्लास, द नेम ऑफ द वीडियो इज कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप, ठीक है। तो अभी अगर इस वीडियो को सर्च करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप के साथ गेट एकेडमी लिख सकते हो, तो यू विल गेट दिस वीडियो। नाम जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप है। अभी के लिए देखोगे तो ये 2 वीक्स अगो दिखा रहा है अभी फिलहाल, और इसकी मैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं तो डेट नहीं आती क्या? हाँ, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। और ये वीडियो जो है ये 1 आवर 35 मिनट्स का ही है बस। सो नेक्स्ट जो है चैप्टर 3 के मैप हम स्टार्ट करेंगे, बट के मैप का एकदम बेसिक हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये वीडियो देखना है। वो भी इसमें स्पीड बीट बढ़ा के देख सकते हो, तो 1 घंटे के अंदर ही आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरा ही वीडियो है, सो ये कंपलसरी है, आपको देख के आना, सो दैट जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम के मैप से स्टार्ट करेंगे। और मैं के मैप्स का बेसिक नहीं बताऊंगा कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो नंबर कैसे होता है, वो पीओएस और एसओपी में डिफरेंस क्या होता है, वो पीओएस में टर्म कैसे लिखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट विथ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो समझने के लिए रिक्वायर्ड है वो इस वीडियो में है।
तो ये कंपलसरी है, नहीं तो फिर के मैप उतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्पेशली पीओएस वाला के मैप जब मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। ये एकदम बेसिक वाला पार्ट है और एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा। ये वीडियो का कोई भी कंटेंट हम क्लास में रिपीट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय जो लॉजिक यूज होगा वो तो यूज करेंगे, बट डेडिकेटली कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, सो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली डेट एंड टाइम, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर 3 के मैप से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। उसके पहले ये कंपलसरी आपको देखना है। एंड यहां पे 1 और 2 कुछ कुछ बचा भी हुआ था, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी बस मुझे एक ही चीज बची हुई दिख रही है, जो मुझे जैसे ही कभी टाइम मिलेगा तो मैं करवाऊंगा। चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 13 है और ये स्विचेस से रिलेटेड है, या बेसिकली स्विचिंग रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो आई विल ट्राई टू कवर, जैसे ही मुझे जब भी कोई टाइम मिलता है मैं स्विचिंग रिप्रेजेंटेशन करूंगा ट्राई, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लग ही जाएगा इस ये वाले पार्ट में जब भी मैं करूंगा। तो ये आई मे डू इन क्लास। इसके अलावा अगर एक आध दो कोई क्वेश्चन बचे हैं तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। डाउट आता है तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पीछे वाले पार्ट है वो भी आप कर लीजिए, डाउट आएगा आई विल टेल यू। तो बस एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी चैप्टर 1 एंड 2 पूरा कंप्लीट है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी मैं करवाऊंगा क्लास में, वी विल सी कि कहां कब कैसे क्या टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्लास के मैप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, वर्कबुक लेके आएंगे और ये वीडियो देखना कंपलसरी है। एक ही वीडियो है, 1 घंटे 35 मिनट का है। स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 1 घंटे के अंदर कवर हो सकता है, या मैक्सिमम 1.5 आवर जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और अब जो है जो भी होगा आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कब है क्लास क्या है। तो अभी मुझे भी एग्जैक्टली डेट एंड टाइम नहीं पता। आई थिंक 27 या 28 जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 26 तक के तो नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।